जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया और वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन साइमल्टेनियसली वी यूज़ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक. ठीक है, अब अगर आपको ऐसा टेबल गिवन है जिसमें हर ऑब्जर्वेशन को टू क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, जो क्राइटेरियाज ऊपर गिवन है, तो फिर उस टेबल पे आपने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक अप्लाई करनी होगी. द क्लासिफाइड डेटा आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल इन विच द कॉलम्स रिप्रेजेंट वन क्राइटेरिया or variable of the classification and the rows represent the other criterion. If there are C columns and R rows in the table, then there will be altogether RC cells. RC cells का मतलब है RC observations होंगी आपके पास. ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह से टेबल है तो उसमें जो दो क्राइटेरियाज होंगे वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे कि रो वाइज एक क्राइटेरिया होगा और कॉलम वाइज दूसरा क्राइटेरिया होगा. ठीक, और आपके पास जो सारे ऑब्जर्वेशंस होंगी टेबल में वो RC ऑब्जर्वेशंस होंगी, यानी RC सेल्स होंगे आपके पास. ईच सेल में कंटेन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और सेवरल ऑब्जर्वेशन. अब ऐसा हो सकता है कि हर एक सेल में एक ऑब्जर्वेशन हो या इससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन. अच्छा जी, ये टेबल हम पहले वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए डिस्कस कर चुके हैं. तो कॉलम वाइज तो इसके टोटल्स में और मीन्स में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रो वाइज जो है उसको आप थोड़ा सा समझ लें कि रो वाइज जो सम होगा उसको आप T1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड रो का जो सम होगा उसको T2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगी. इस तरह से ith रो का जो सम होगा वो TI डॉट से रिप्रेजेंट होगा और rth रो का जो सम है वो TR डॉट से रिप्रेजेंट होगा. इस पूरे कॉलम का जो टोटल है वो T डबल डॉट से रिप्रेजेंट होगा. एंड सिमिलरली फॉर द मीन, T1 डॉट का जो मीन है वो x बार 1 डॉट से रिप्रेजेंट होगा. T.2 का जो मीन है वो आपको उनके पास रिप्रेजेंट होगा x बार 2 डॉट से रिप्रेजेंट होगा. और टोटल्स, ये जो टोटल्स हैं इसको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करेंगे तब हमें मीन मिलेगा. ठीक है, और ith रो का जो हमारे पास टोटल होगा वो TI डॉट होगा और इसका जो मीन है वो x बार I डॉट होगा. इस तरह से rth रो का जो मीन है टोटल है वो TR डॉट से रिप्रेजेंट होगा और मीन x बार R डॉट से रिप्रेजेंट होगा. और जो ग्रैंड मीन होगा हमारे पास वो x बार डबल डॉट से रिप्रेजेंट होगा. तो जी, अब हम जो हाइपोथेसिस चेक करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से H नॉट प्राइम μ1 डॉट इज़ इक्वल टू μ2 डॉट इज़ इक्वल टू μR डॉट. ये आपके पास रो मीन्स की इक्वालिटी के लिए हाइपोथेसिस होगा. नेक्स्ट जो आपके पास नल हाइपोथेसिस होगा उसको हम H नॉट डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कॉलम मीन्स की इक्वालिटी के लिए होगा. μ.1 इज़ इक्वल टू μ.2 इज़ इक्वल टू μ.C. ठीक है, तो ये कॉलम मीन्स की इक्वालिटी के लिए ये हाइपोथेसिस. अच्छा जी, इनकी जो अल्टरनेटिव्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे. H1 प्राइम नॉट ऑल μI डॉट्स आर इक्वल. H1 डबल प्राइम नॉट ऑल μ.J's आर इक्वल. टेस्ट स्टेटिस्टिक F1 फर्स्ट वन जो होगा, जो कि आपके पास रो मीन्स के लिए होगा, वो होगा F1 इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S3 स्क्वायर. और सेकेंड जो होगा आपके पास F2 इज़ इक्वल टू S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S3 स्क्वायर. F1 के लिए आपके पास जो μ1 और μ2 की वैल्यूज़ होंगी वो होगी μ1 इज़ इक्वल टू R-1 एंड μ2 इज़ इक्वल टू R-1 इंटू C-1. क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह से होगा. F1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F ऑफ एल्फा R-1 इंटू विद R-1 इंटू C-1. F2 के लिए आपके पास जो क्रिटिकल रीजन होगा और न्यू की वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी. μ1 इज़ इक्वल टू C-1, μ2 इज़ इक्वल टू R-1 इंटू C-1. ठीक है, और क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह से है. F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F ऑफ एल्फा C-1 विद R-1 एंड C-1. जी, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल. और यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन है बिटवीन रोज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है R-1. और F1 आप जो कैलकुलेट करेंगी वो होगा S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S3 स्क्वायर. बिटवीन कॉलम्स में जो वेरिएशन हम देखेंगे उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा C-1 और उसके लिए F2 का हम इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S3 स्क्वायर. ठीक है, फिर है एरर विद इन सैम्पल्स, तो वो R-1 इंटू C-1 से होगा. इन सब को जब प्लस करेंगे तो
आर सी माइनस वन की ये इक्वल आ जाएगा। और ये जो फार्मूलाज हैं ये हम स्पेसिफिकली फिर क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मीन स्क्वायर उसको देख लें, S1 स्क्वायर के लिए मीन स्क्वायर होगा आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज़। इसको हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं, जैसे हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में किया था। SSC सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स डिवाइडेड बाय C माइनस वन, इसको हम S2 स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और S3 स्क्वायर जो है वो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर एरर होगा, जिसको हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे, जो कि R माइनस वन इंटू C माइनस वन है। तो ये है जी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल।